नमस्कार, मैं राहुल शर्मा अपने YouTube चैनल राहुल क्लासेस आगरा में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग मेरे साथ वीडियो देखते रहिए और आप लोग प्लीज़ 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 बच्चों तक वीडियो शेयर करते रहिए। जो बच्चे पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। आइए फोकस कराता हूँ, प्रैक्टिस कराता हूँ वो सवाल जो आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं। लिसन टू मी। पहला सवाल है आपके सामने, आपके बोर्ड पर पढ़ा जाए सवाल, उसके बाद बात करते हैं। प्लीज रीड द क्वेश्चन, प्लीज रीड द क्वेश्चन। आपसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सातवां पद कौन सा होगा। क्लियर है? आपका पहला पद जो है वो आपको 0 दे रखा है, दूसरा पद आपको 3 दे रखा है, अगला पद आपको 8 दे रखा है, अगला पद आपको 15 दे रखा है, अगला पद आपको 24 दे रखा है। तो आपसे अगला पद पूछ रहा है x मान लो, y मान लो या कुछ मत मानो, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे अगला पद पूछा गया है, दिमाग लगाओ। सातवां पद आपसे पूछा गया है। सवाल क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? ना तो ये एपी है, ना ये जीपी है, ना ये एचपी है। ये सवाल अलग ही सोच का है और ऐसे क्वेश्चन भी एग्जामिनर यहां हमारे से पूछ लेता है। गौर करिए, 0 के बाद 3 आया, 3 का डिफरेंस है। 3 के बाद 8 आया, 5 का डिफरेंस है। 8 के बाद 15 आया, 7 का डिफरेंस है। 15 के बाद 24 आया, 9 का डिफरेंस है। यानी कि 3 में 5 जोड़ दिए तो 8 आ गया, 8 में 7 जोड़े 15 आ गया, 15 में 9 जोड़े 24 आ गया। तो अगला जो डिफरेंस आएगा वो 11 का आएगा। तो 24 में 11 जोड़ूंगा तो 35 आएगा। जो अगला डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? 13 आएगा। जोड़ दीजिए आपका 48। आपसे पूछा गया है यहां से 7th टर्म, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और ये है आपका 7वां। 48 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन इज ओवर। सवाल खत्म हो गया। नहीं आया हो तो दिमाग लगाइए, नहीं आया हो तो और दिमाग लगाइए। 0 के बाद 3 आया तो 3 का डिफरेंस है। 3 के बाद 8 आया तो 5 का डिफरेंस है। 8 के बाद 15 आया तो 7 का डिफरेंस है। 7 के उसके 15 के बाद 24 आया तो 9 का डिफरेंस है। 24 के बाद 35 आएगा, 11 का डिफरेंस होगा और 48 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन खत्म हो गया। ये सवाल आप आराम से नोट करें, मैं आपसे अगले सवाल की बात करूंगा। कम ऑन फास्ट बेटा, वॉइस बंद कर ले इसका चार्जर लगा दे, इसकी बैटरी डाउन होने वाली होगी, बिल्कुल बहुत कम है इसकी बैटरी। चलिए फोकस करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आइए, सवाल को पढ़िए भैया। सवाल को पढ़िए बंधु, सवाल को पढ़िए। क्या है सवाल? द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी, द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी एंड लीस्ट एंगल इज 30। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट एंगल? क्या मतलब है? लीस्ट जो एंगल है, लीस्ट एंगल, इसका मतलब है सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा। और ये है आपका ग्रेटेस्ट पूछा गया है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा पूछा गया है। सवाल को महसूस करो, क्या सवाल है भाई? द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी। तो मैंने क्लास कराई थी, आपको याद करना होगा। पहला एंगल मानते हैं a माइनस का d, दूसरा a और अगला आता है a प्लस का d। ये कब इस्तेमाल करना होता है? क्लास याद करो, मैंने बताया था जहां पर आपको सम गिवन हो, जहां पर आपको जोड़ दिया हो। और जोड़ कैसे दिया हुआ है? ट्रायंगल जो होता है, ट्रायंगल, उसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो d से d क्या हो जाएगा? कैंसिल। 3a बन करके आ जाएगा तुम्हारा 180 और a निकल के आ जाएगा तुम्हारा 60। दिमाग लगाओ भाई।
पहला टर्म a माइनस का d, दूसरा a प्लस का d। अगर मैं तीनों को जोड़ दूंगा तो कॉमन सेंस की बात है d से d कट जाएगा, 3a बचेगा, a आ जाएगा 60। दूसरी बात क्या है, कहता है कि लीस्ट एंगल जो है आपका 30 डिग्री है। लीस्ट एंगल देखो, ये सबसे बड़ा है, ये छोटा, ये सबसे छोटा, तो a माइनस का d आपका दे रखा है आपको 30। क्लियर है? अच्छा, a कितना दे रखा है 60। अगर a 60 दे रखा है और a माइनस का d 30 है तो कॉमन सेंस की बात है d निकल के आ जाएगा यहां से 30। वो कहता है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट एंगल। बुद्धि लगाओ, ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा होगा, a प्लस का d। तो a प्लस के d का मतलब है 60 और 30 कितने हो गए आपके 90 डिग्री। भाई ग्रेटेस्ट एंगल पूछा गया है ना, तो ये 90 डिग्री। अब 90 डिग्री ऑप्शन में है नहीं, वो कहता है कि आंसर निकालो रेडियन में। 90 डिग्री को मैथ्स में कहते हैं π/2 एंड दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज ओवर। सवाल को पढ़ा जाए तसल्ली से, उसके बाद आप नोट करेंगे और ये भूल मत जाना कि a माइनस का d, a प्लस का d कब लेना है, जब आपको सम दे रखा हो, यानी कि आपको योग दे रखा हो, अदरवाइज आपको नहीं लेना है। आराम से उतार लीजिए, सवाल खत्म हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हम बढ़ेंगे आगे नए सवाल के साथ। चलिए रेडी करो जल्दी, फटाफट स्पीड में। वीडियो पॉज कर लो चाहो तो आराम से। हाँ जी, आगे बढ़े भाई। चलो अगला सवाल पढ़िए, क्या है अगला सवाल। हाँ, आपके कंधों पर घर परिवार की पूरी जिम्मेदारी है, इसलिए डे और नाइट दोनों को मिलाकर के खतरनाक वाला एक समीकरण बनाओ पढ़ाई करने का, जिससे आपका मंजिल मिले उत्तर के रूप में। लिसन टू मी, सवाल क्या है पढ़िए। P, Q, R, RNAP and GP, then which one of the following is correct? कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूं, अगर आपने मेरा क्लास लिया होगा तो मैं आपको वहां पर कुछ पढ़ाया था, नोट करके आप उसको याद रखेंगे। भाई क्या पढ़ाया था सुनो। A, B, C अगर आपका AP में है, अगर आपका GP में है, A, B, C अगर आपका AP में है, अगर आपका GP में है, तो 100% वो HP में होता है। पहली जानकारी तो ये याद करो, याद करो पहले। ABC अगर आपका AP में है, ABC अगर आपका GP में है, तो 100% वो HP में होगा। ABC अगर आपका AP में है, ABC अगर आपका GP में है, तो 100% वो आपका HP में होगा। ये आप याद करो। और ऐसा होने के लिए एक बहुत खास कंडीशन होती है, और वो कंडीशन क्या है, A बराबर B बराबर C। ये दो क्वेश्चन है। ABC अगर AP में है और GP में है तो HP में जरूर होंगे। ABC अगर AP में है और GP में है तो SP में जरूर होंगे। पहला सवाल तो ये है। दूसरा, और वो कब होंगे, नोट याद रखना है कि A बराबर B बराबर C होगा, वो तब होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अब आ जाइए सवाल में। PQR आपका AP में है एज वेल एज GP में है, तो 100% ये HP में भी होगा। ये पहली जानकारी। और इनमें से कंडीशन कौन सी सही होगी, जैसे A बराबर B बराबर C होता है, ऐसे ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। एंड क्वेश्चन इज ओवर। ये एनडीए 2012 ने पूछा है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। 2018 तक ले आऊंगा सारा घुमाते, 19-20 तक, चिंता मत करिए, पढ़ते रहिए, लगते रहिए, आराम से क्वेश्चन को नोट करो। और ये याद करो कि ABC अगर आपका AP में है, अगर आपका GP में है, तो 100% आपका HP में होगा। और अगर वो AP, GP, HP तीनों में है, तो वो तभी हो सकता है जब A बराबर B बराबर C हो। वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस को नोट करो, हम आगे बढ़ेंगे नए नए सवाल के साथ। चलिए जल्दी।
आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा था कि प्रैक्टिस कराऊंगा जबरदस्त वाली। चलिए अगला सवाल देखो जरा, ये भी सवाल एग्जाम्स का आया है, बहुत ही जबरदस्त। पढ़ो 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 जल्दी। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म ऑफ द सीरीज? 8 पदों का योग पूछा गया है। यह जवाब तो आप खुद दे सकते हैं, बताइए क्या जवाब आएगा भाई, खुद निकालिए, चलिए जल्दी, कम ऑन। ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में आ चुके हैं या आ सकते हैं, अटकाने वाले सवाल, आप बच्चे ही तो हैं। कोई भी टीचर आएगा वो आपको चुपका देगा और आप परेशान हो जाएंगे, आपको लगेगा यार हम तो कुछ जानते ही नहीं हैं, लेकिन रियलिटी में वो अपना धंधा सेट कर रहा है। आप अपना काम करिए, आप प्रीवियस ईयर के सवालों को फोकस करते हुए पढ़ाई करिए, आप और कुछ मत करिए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म? मैं आपको बता दूं कि जो एस एन का फॉर्मूला होता है ना, एस एन का वो फॉर्मूला क्या होता है? ए, याद हो ना, 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस के आर। ये तब लगाते हैं जब आर की वैल्यू 1 से छोटी होती है। ये आपको बताया गया था फॉर्मूला। चलो भाई, इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं तो कॉमन सेंस की बात है, ए आपका 1 है और आर आपका माइनस के 1/2 है और एन आपका 8 है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। S8 का अगर आप फॉर्मूला यहां से लगाते हैं तो क्या बन के आएगा आपका ए मतलब आपका 1 माइनस का आर, 1 माइनस का आर माइनस 1/2 का पावर कितना हो जाएगा बेटा? 8 हो जाएगा। अपॉन में आ जाएगा, यहां से 1 माइनस का आर करूंगा तो ये आर आपका इतना है ना, तो 1 प्लस का 1/2 हो जाएगा। सॉल्व करने पर जो रिजल्ट्स बनेगा, सॉल्व करने पर रिजल्ट बनेगा, ये बन जाएगा आपका 2/3 इंटू, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये आपका बन जाएगा 2 का पावर जो है आपका 8, 2 का पावर आपका, देखो अभी कॉमन सेंस की बात है तो 256, यानी कि ये बनेगा आपका 253 और नीचे आ जाएगा आपका 256। आप इसका एलसीएम ले लो भाई, 2 पे घात जो 8 होते हैं, 2 पे घात जो 8 होते, सॉरी 2 पे 255 हो जाएगा, 255 यहां आ जाएगा 255। इसका सॉल्व करेंगे तो आपका क्या होगा? 255 होगा, 2 से कट जाएगा कितनी बार? ये 128 बार, और कुछ कटना नहीं है। और इसको अगर मैं कट करता हूं तो ये कितनी बार कटेगा? 3 से कट जाएगा 8 बार और 3 पंजे 15, 85/128। दिस इज योर आंसर एंड क्वेश्चन इज ओवर। सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल फॉर्मूला लगाया है आपने। ए इक्वल टू आपके पास 1 था, आर इक्वल टू आपके पास माइनस का 1/2 था, एन इक्वल टू आपके पास में यहां पर 8 था। एस 8 आपने निकाला तो ए 1 माइनस इसका पावर सॉल्व किया और आंसर आ गया आपका ये, एंड क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। बहुत अच्छा सवाल है, ये भी सवाल एनडीए ने 2012 में पूछा है, ब्रिलियंट क्वेश्चन है, आप आराम से नोट कर सकते हैं। हम बढ़ेंगे आगे नए सवाल के साथ। पेन और कॉपी उठाते जाना, नोट्स लगाते जाना, और हाँ, अगर आप वीडियो देख रहे हैं अभी तो प्लीज 1 मिनट करके उसे लाइक कर दो, लाइक कर दो, ठीक है। आगे बढ़ता हूं भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। वीडियो को पॉज करके आप या स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, या जो भी नोट कर लीजिए, बेहतर है कि नोट कर लीजिए, बेहतर है कि नोट करो। मैं सामने से बिल्कुल हट गया हूं, लेट फोकस। अगला सवाल मैं डिस्कस करता हूं, चलिए पढ़िए सवाल को। अगला फोकस। In a GP, if the m plus n term b p and m minus का n term b q, इसका m टर्म निकालना है। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ प्लीज, दिमाग लगाओ, सॉल्व करो तभी तो आएगा। हाँ जी, दिमाग लगाया, चलो देखते हैं कैसे होगा।
सॉल्यूशन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर हम Tn निकालते हैं कहीं पर भी Tn तो क्या लगाते हैं? ARn माइनस का 1, यानी कि अगर यहां पर n है तो यहां पर आपका n माइनस 1 है। Tn अगर मैं निकालता हूं तो ARn माइनस का 1, अगर यहां पर आपका n है तो यहां भी आप यहां का n माइनस का 1 है। क्लियर है? ये कहता है इन GPm प्लस n, तो कॉमन सेंस की बात है, जो आपका Tm प्लस n है उसे मैं लिख सकता हूं कि ARm प्लस n माइनस का 1 इज इक्वल टू आपका P। ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन, ये सवाल में दिया है। फिर कहता है कि T m माइनस का n की मैं बात कर रहा हूं तो यहां से बन के आ जाएगा बेटा ARm माइनस का n माइनस का 1 इज इक्वल टू आपका Q। ये मेरे स्टेप है। जो क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है मैंने बस वही तो उतारा है। Tm प्लस Tn बराबर होता है ARn माइनस का 1, वैसे Tm प्लस के n हो जाएगा ARm प्लस n दिस। क्लियर है? अब वो कहता है कि आप मुझे बताइए m मापद बताइए। तो कॉमन सेंस की बात है कि मैं अगर दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं तो काम होगा। इधर तो बन के आ जाएगा बेटा P इंटू Q मल्टीप्लाई करने से। अगर मैं इन दोनों का गुणा करूंगा तो आपको पता है ना, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो एक घात और एक घात कितनी होंगी? 2 घात। अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो सॉरी प्लस का n माइनस का n तो कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, गलती से कट गया। m और m कितना होगा? 2m। माइनस वन कितना होगा? -2। सॉल्व करूंगा तो ये बन के आ जाएगा 2m माइनस का 1 बराबर दिस। ये भी आपका 2 है, ये भी आपका 2 कॉमन लेके बाहर आप सॉल्व कर सकते हैं कि ARm माइनस का 1 बराबर √PQ। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो वैल्यू है ARm माइनस का 1, इसी को मैं कह सकता हूं Tm। सवाल को चेक करो और √PQ आपका आंसर आ गया। बहुत अच्छा सवाल है। मैं इसको नंबर कंसेप्ट लगा के भी करा सकता हूं, लेकिन जो सवाल ऑलरेडी 1-2 लाइन में खत्म हो जाए उसमें उंगली मत करना फालतू में, प्लीज एक बार और समझ लो। Tm प्लस का n आपका होता है ARm प्लस n माइनस का दिस। Tm माइनस का n निकाल दिया और दोनों का कर दिया मल्टीप्लाई। ये स्टेप दिमाग लगाओ, मैंने क्या किया है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, 2 को कॉमन लेके उधर निकाल लिया तो आपका अंडर बन जाएगा एंड क्वेश्चन इज ओवर। उम्मीद है आपको आ गया होगा। पेपर में आने वाले सवाल इतने सरल भी नहीं होते हैं, मेहनत करनी पड़ेगी और उनमें मजा नहीं आता, लेकिन दिमाग लगाना पड़ता है। इज द क्लियर? कम ऑन, फोकस करिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलो नेक्स्ट फोकस। चलिए अगला सवाल ध्यान दीजिए भाई, क्या है सवाल? ABCD आर इन HP। ABCD अगर आपके HP में है देन AB प्लस का BC प्लस का CD किसके बराबर होगा? ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं एयरफोर्स X ग्रुप का पूछा गया है। एयरफोर्स X ग्रुप का पूछा गया सवाल है, तो कैसे होगा आप दिमाग लगाइए और मुझे बताइए। चलिए ट्राई कीजिए, जल्दी ट्राई करो, ट्राई फास्ट, ट्राई करिए जल्दी। जल्दी करो। चलो अब सुनो ध्यान से, सोचने का टाइम दिया था मैंने आपको थोड़ा सा। ABCD आर इन HP, तो देखो जब भी ABCD HP में हो तो आप ऐसे मानो कि 1, 2, 3, 4 अगर आपके AP में है तो कॉमन सेंस की बात है आपका ये, मैं यहां से मान लेता हूं ABCD को, यहां पर मान लेता हूं आपका 1 रेड ले लेना पड़ेगा, ये आपका 1, ये आपका 1/2, ये आपका 1/3, ये आपका 1/4। क्लियर है? यहां लिख देता हूं, दिक्कत है तो। A आपका मान लिया 1, B आपका 1/2, C आपका 1/3 और D जो है आपका 1/4। ये आपका A, ये B, ये C, ये D मान लिया। हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपका ABCD अगर AP में है तो 1, 2, 3, 4 मान लेना, और अगर ये HP में है तो 1, 1/2, 1/3, 1/4 मान लेना। ठीक है? अच्छा, अब वो कहता है कि AB प्लस का BC प्लस का CD किसके बराबर है? अरे कॉमन सेंस है, AB का मतलब कितना हो गया आपका 1/2 प्लस
क्या पूछा गया आपसे? BC, BC का मतलब कितना हो जाएगा? 1/6। क्या पूछा गया आपसे? CD, CD का मतलब हो जाएगा आपका 1/12। क्लियर है? क्लियर है? अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं, अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो कितना आएगा बेटा आपका? 12, ये आपका 6, ये आपका कितना 2, ये आपका कितना 1। ओके, 9/12 होगा, जिसका मतलब हो जाएगा बेटा 3/4। ये आ गया आपका। मैंने ये वैल्यू उठा करके इसके अंदर पुट कर दी। अब देखो ध्यान से, जो वैल्यू मैंने पुट किया है इसके अंदर, वही वैल्यू मैं यहां डाल दूंगा। अब देखो पहला ऑप्शन हो सकता है क्या? पहला ऑप्शन है आपका 3AC। A कितनी है मेरी? 1, और C कितनी है मेरी बेटा? 1/3। ये सॉल्व होके आ रहा है 1, लेकिन हमारा कितना आ रहा है? 3/4। गलत है। दूसरा है आपका 3AD, है ना? तो 3, A कितना है आपका? 1, D कितना है आपका बेटा? 1/4। तो आंसर आ गया 3/4। ये भी 3/4, ये भी 3/4, इसलिए यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। बहुत अच्छा सवाल है। जिन भाइयों को नहीं आया हो वो समझने की कोशिश करें। ABCD कभी भी आपके अगर AP में हो तो 1, 2, 3, 4 मान लेना। ABCD अगर आपके AP में हो तो 1, 2, 3, 4 मान लेना। और अगर वो HP में हो तो 1, 1/2, 1/3, 1/4 मान लेना। उसके बाद क्या पूछा गया है बेटा? AB, BC और CD के बारे में। तो देखो AB निकाला मैंने, 1, 1/2 आ गया। ये निकाला मैंने, 1/6 आ गया। ये निकाला मैंने, 1/12 आ गया। एलसीएम लिया तो 3/4 आ गया। जो वैल्यू मैंने यहां पर प्लेस आउट की है वही वैल्यू मैंने यहां रख दी। यहां रखी तो 1 आई और यहां रखी तो 3/4 आई, जिससे आंसर 3/4 आएगा। दिस इज माई आंसर एंड द क्वेश्चन इज ओवर। सवाल खत्म हो गया। वीडियो पॉज करके आराम से नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे। कम ऑन, फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सवाल देखिए भैया, अगला सवाल है बहुत ही अच्छा, चेक करो, पढ़ो सवाल को भाई। ABCD आर इन GP, देन ये किस में होगा? मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं सवाल से पहले। अगर आपका ABC GP में है तो पहला टेस्ट याद रखना, B² बराबर होता है आपका AC। ये पहला टेस्ट है, ये मैं आपको थ्योरी में पढ़ाया है। क्लियर है? अगर ABC आपका GP में है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई थी कि अगर मैं दोनों यहां से log A, log B एंड log C आर इन AP, ये मैं आपको प्रूफ करा चुका हूं इसलिए बता दिया हूं। ABC अगर आपका GP में है तो पहला टेस्ट तो ये याद रखो कि B² बराबर AC, और दूसरा टेस्ट आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि log A इंटू log B इंटू log C, log A इंटू log B इंटू log C, ये आपका AP में होता है। और तीसरा टेस्ट याद रखना, 1/log A, 1/log B, 1/log C, ये होता है आपका HP में। ये बातें आपको याद होनी चाहिए, मैं करा चुका हूं ना, एक्चुअली मैं करा चुका हूं। याद करो जरा, ABC अगर आपका GP में है तो B² बराबर आपका AC, log A, log B, log C किस में होता है? आपका AP में। ये मैं आपको प्रूफ करा चुका हूं, बता चुका हूं पिछले कुछ वीडियोस के अंदर। और अगर ये आपका AP में है तो 1/log A, 1/log B, 1/log C किस में होगा? HP में। इतनी सी बात को आपको ध्यान रखना है। अच्छा भैया, आपको कहेंगे तो मैं दोबारा से प्रूफ करा दूंगा, वैसे मैंने करा दिया है। अब आइए इधर, ABC अगर आपका GP में है तो ये टेस्ट आप याद कर लो पहले। ABC अगर आपका GP में है तो B² बराबर AC, टेस्ट नंबर 1। log A, log B, log C आपका होता है AP में, टेस्ट नंबर 2। और 1/, ये टेस्ट नंबर 3 बोल देता हूं से, 1/log A, 1/log B, 1/log C होता है तुम्हारा HP में। ये दिन बातें आपको याद होनी चाहिए। अच्छा भैया, अब एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। एक फॉर्मूला था ये वाला, log AB बराबर log B अपॉन log A। ये एक फॉर्मूला था, ठीक है? कुछ भी रटाऊंगा नहीं, सब कुछ खोल खोल के पढ़ा रहा हूं यार। अब जरा फोकस करो। अगर ये आपका GP में है तो मैं इसकी बात करने जा रहा हूं। तो अगर मैं इसमें प्रॉपर्टी लगा दूं log की, तो ये बन जाएगा log 10
अपॉन आपका log a कॉमा log 10 अपॉन आपका log b कॉमा log 10 अपॉन आपका log c। log 10 तीनों में से कट जाएगा, 1 अपॉन log a 1 अपॉन log b 1 अपॉन log c बचेगा। ABC जब आपका GP में होता है तो log a log b log c तो AP में होता है, और 1 अपॉन log a 1 अपॉन log b ये किस में होता है आपका HP में। आपका आंसर आएगा HP सीरीज एंड क्वेश्चन इज ओवर। ये सारा आपका पुराना नॉलेज है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन केवल इतना सा है, याद रखेंगे। वैसे चलो मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूं प्रूफ करके, इससे पहले नोट कर लो आप लोग। मैं ये बता देता हूं कि वो प्रूफ करके कहां से आया। ABC अगर आपका GP में है तो B स्क्वायर आपका AC में है, तो log A log B log C किस में होता है आपका बेटा AP में, और HP में क्या बनेगा 1 अपॉन log A 1 अपॉन log B 1 अपॉन log C। कम ऑन फास्ट, ये लॉग की प्रॉपर्टी है, आराम से नोट कर लो, मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूं कहां से बनता है। चलो जल्दी वीडियो पॉज करके आराम से नोट कर लो फटाफट, जल्दी जल्दी करो, स्पीड में स्पीड में स्पीड में स्पीड में, कम ऑन फास्ट। चलिए आगे बढ़े। अच्छा एक सेकंड सुनो जरा, मैं इसको हटा करके थोड़ा सा आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूं। ये देखो जरा, हाँ जैसे ABC आपका AP में है, याद है आपको क्या था 2B बराबर आपका A प्लस का C, भूलना नहीं। कृष्णा आपका साउंड आ रहा है बेटा। ABC अगर आपका GP में है GP, तो उस कंडीशन में आपका होता है B स्क्वायर बराबर आपका AC, है ना। अच्छा अगर मैं दोनों साइडों का लॉग ले लूं तो ये बन जाएगा आपका 2 log B बराबर log AC, जिसको मैं लिख सकता हूं यहां से ब्रेक करके log A प्लस log C, है ना। ध्यान से देखो, log M इंटू N का फॉर्मूला लग जाएगा। अब सोच के देखो कि 2 log B बराबर log A प्लस log C है। 2 log A बराबर log A प्लस का log C है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है सर कि log A log B log C आर इन AP। क्लियर है? ABC अगर आपका GP में है तो B स्क्वायर बराबर बन के आ जाएगा तुम्हारा AC, और वहां से सॉल्व करेंगे तो 2 log B और ये सब बन के आ जाएगा आपका इतना। आप इसे आराम से नोट कर सकते हैं, ये मैंने प्रूफ करके दिखा दिया कि log A log B log C AP में होते हैं। और इसका उल्टा कर दूंगा, आपको पता है कि AP का जो उल्टा होता है वो HP होती है, तो यहीं से तो बन के आया 1 अपॉन log A 1 अपॉन log B 1 अपॉन log C, ये बन के आएगा तुम्हारा HP में। कम ऑन फास्ट, नोट करिए आराम से। ABC अगर आपका AP में है तो 2B इक्वल टू A प्लस का C। ABC अगर आपका GP में है तो B स्क्वायर बराबर AC। मेमोराइज करो जल्दी फटाफट, स्पीड में बेटा, स्पीड में करो, स्पीड में जल्दी जल्दी। आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल के साथ। चलिए अगला सवाल फोकस करो, क्या होगा कहानी, इसको मत भूलना बिल्कुल भी, हर बात आपको याद करनी है। अच्छा उल्टा सवाल भी हो सकता है कि log A log B log C अगर आपका AP में है तो कॉमन सेंस की बात है कि ABC आपका किस में होगा, GP में होगा, ये भी आपको याद रखना है। इधर आइए, इसमें केस लगा देता हूं। केस क्या है? log 2 अपॉन log 3 log 2 अपॉन log 6 log 2 अपॉन log 12। ये एक फॉर्मूला हुआ करता था लॉग में, कौन सा वाला? ये वाला, log AB इक्वल टू log B अपॉन log A। ये लगा दिया, सब में से log 2 जो है कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका 1 अपॉन log 3 1 अपॉन log 6 1 अपॉन log 12। और आपको पता होना चाहिए कि 3 6 और 12 आंखों को दिखाई दे रहे हैं कि 3 6 और 12 किस में है, GP में। चेक करो, 6/3 और 12/6, ये भी 2 और ये भी 2।
जब ये आपके जीपी में है, जब 3, 6, 12 आपके जीपी में हैं, तो कॉमन सेंस की बात है कि आपका log 3, log 6, log 12 किस में होगा? आपका एपी में। और इसका उल्टा 1/log 3, 1/log 6, 1/log 12 किस में होगा? आपका एचपी में। इसलिए जवाब आएगा तुम्हारा एचपी। सवाल आपका खत्म हो गया। कितना बढ़िया सवाल है, फोकस करिए, कंसेप्टों को रट डालो, सवालों को नहीं। उतारो जल्दी। log A, log B, log C एपी में है तो ABC जीपी में होंगे, और 1/log A, 1/log B, 1/log C किस में होते हैं? एचपी में होते हैं। ये तो मैंने किया। log 2/log 3, log 2/log 6, log 2/log 12 क्या किया मैंने? log 2, log 2, log 2 काट दिया। 1/log 3, 1/log 6, 1/log 12 किस में होंगे? पता किया कि 3, 6 और 12 किस में है? जीपी में है। अगर ये जीपी में है तो log 3, log 6, log 12 तो होंगे आपके एपी में, और इसका उल्टा होगा तुम्हारा एचपी में। सवाल खत्म हो गया। हम बढ़ते हैं आगे नए सवाल के साथ। चलो जल्दी फटाफट नोट करो, आगे बढ़ रहे हैं जल्दी, स्पीड में करो, स्पीड में। हाँ, लेट्स फोकस, दिमाग लगाइए। A, B, C are in AP and A, B, D are in GP। तो कहता है कि A माइनस का B और D माइनस का C किस में होगा? बताइए भैया। चलो फोकस कराता हूं, देखो फोकस करना, फोकस। A, B, C आपका किस में है बेटा? एपी में। और A, B, D किस में है आपका बेटा? जीपी में। तो दिमाग लगाओ, ABC एपी में लेते हो तो आप क्या लेते हो? 1, 2 और कितना? 3 मान लो। और अगर मैं जीपी में लेता हूं तो 1, 2 तो सेम ही लेना पड़ेगा क्योंकि AB तो सेम है, डिफरेंट केवल D है, तो यहां मानना पड़ेगा 4। क्यों? ये आपका एपी में है और ये आपका जीपी में है। चेक करो, अलग अलग मत लेना क्योंकि ABC और ABD है ये। चलो फोकस करो। अब देखो, कहता है कि ABC आपका एपी में है और ABD आपका जीपी में है। ABC आपके एपी में हो गए और ये आपके जीपी में हो गए। मैं इसमें लगा रहा हूं नंबर कंसेप्ट, नंबर कंसेप्ट। चलो यहां पर आ रहा है A इंटू A माइनस का B, तो A कितना बन जाएगा तुम्हारा? रेड ले लेता हूं, रेड। A कितना बन जाएगा तुम्हारा बेटा? आपका 1। A माइनस का B, A माइनस का B बताओ। 1 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा? माइनस का 1। D माइनस का C बताओ, D माइनस का C बताओ। 4 में से 3 घटाएंगे, कितना आएगा बेटा? आपका 1। देखो जरा किस में आ रहा है? AP है नहीं, HP है नहीं, GP है। कैसे? -1/1 करूंगा, 1/-1 करूंगा, हमेशा आंसर -1। इसका मतलब है आपका GP है, GP टिक कर देंगे। चेक करो सवाल को, चेक करो सवाल को जल्दी फटाफट। ABC आपका एपी में था 1, 2, 3, ABD आपका जीपी में था तो 1, 2, 4 मान लिया। इसको ऐसा मत करना कि कुछ एक्स्ट्रा मान लो, ये और ये दोनों सेम मानने पड़ेंगे ना। चलो क्वेश्चन को नोट करो, हम आगे बढ़ते हैं नए सवाल के साथ। कमान 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 कमान, फास्ट, जल्दी करो। चलिए, ये तो आप कर सकते हैं, यही सवाल है। आगे, हाँ ये सवाल तो भी मैंने करा दिया आप लोगों को। क्या सवाल था? अभी अभी जस्ट कराया मैंने। ABC आपका जीपी में है तो log A, log B, log C किस में होते हैं? आपके एपी में होते हैं। और कैसे पता चलेगा? जवाब है इसका B² बराबर आपका AC होता है जीपी के लिए। दोनों पक्षों का log लिया तो ये बन के आया बेटा आपका 2 log B बराबर log AC, और सोल्व करूंगा तो ये बन जाएगा log A प्लस log C। मैथ्स के अकॉर्डिंग में अगर बात करूं तो 2 log B इक्वल टू आपका बन के आया log A प्लस का log C। इसका एक ही मतलब है कि ये 100% आपका AP में होगा।
तभी तो आपका ये बन के आया 2 log b बराबर log a प्लस का log c। मैंने आपको बताया था ना कि a, b, c अगर आपके AP में होते हैं तो इसका मतलब होता है कि 2b बराबर आपका होता है a प्लस का c एंड क्वेश्चन इज ओवर। लगातार फोकस करते रहिए, बहुत मेहनत कराऊंगा, बशर्ते आप में दम होनी चाहिए झेलने की क्लासेस को। आप इसे उतारो, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए जल्दी फोकस करो भैया। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़िए। ये क्या स्टोरी है? ABC आपका अगर जीपी में है, ABC अगर आपका जीपी में है तो A का पावर 1/x, B का पावर 1/y और ये बराबर है, तो x y z आपके किस में होंगे? दिस इज द क्वेश्चन। दिमाग लगाओ भाई, दिमाग लगाओ, दिमाग। चलो मैं बताता हूं, बात को समझना भैया। अगर A का पावर 1/x, B का पावर 1/y, C का इतना है, तो मैं इससे बराबर मान लेता हूं k। किसके बराबर? इसके k मान लेता हूं, सबके बराबर। कांस्टेंट आएगा k। अगर मैं यहां से a निकालूंगा तो ये बन जाएगा k का घात x, b निकालूंगा तो ये बन जाएगा k पे घात y, और c निकालूंगा तो बन जाएगा k पे घात z। बताओ हाँ या ना? अरे भैया ये संख्या k के बराबर है। अगर ये सब k के बराबर है तो ऐसी कंडीशन में मैं क्या करता हूं? फोकस करना बात पर। अब देखो ABC जो है आपके जीपी में है तो क्या होगा? B² जो होता है वो किसके बराबर होता है? AC के। अगर B² AC के इक्वल टू होता है तो अगर मैं ये वैल्यू उठा करके यहां रख दूं तो ये बन जाएगा k का पावर आपका 2y। क्लियर है? A के जगह पर रखूंगा k का पावर x और c रखूंगा तो k का पावर z, जो को सॉल्व करूंगा तो k का पावर x प्लस का z हो जाएगा। ये भी आपका k है, ये भी आपका k है, तो 2y बराबर बन के आ जाएगा बेटा x प्लस का z। मुद्दे की बात क्या है? 2y बराबर x प्लस का z कब आ सकता है? ये तभी आ सकता है जब x y z किस में हो? आपके AP में हो। सवाल खत्म हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो भैया, स्टडी का मतलब होता है अनवरत फोकस। अगर आप अनवरत फोकस नहीं करेंगे तो फिर आपका माइंड दूसरे कामों में लगेगा। मुझे लगता है कि रिकॉर्डेड लेक्चर जो आप स्टडी करते हैं ना, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, उस लेक्चर के अंदर आपका केवल फोकस स्टडी पे होता है। हालांकि टीचर का नुकसान है क्योंकि व्यूज कम आते हैं, बच्चे कम देखते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं लाइव लेक्चर्स के दौरान बच्चा मैसेज टाइप करने में लगा रहता है। वो मैसेज, उसका ब्रेन का कुछ पोर्शन इसमें लगा रहता है मैसेज टाइप करने में। रियलिटी ये है कि इस वक्त जो क्लास मेरी चल रही है इसमें सिर्फ आपको सुनना है, आपको केवल फोकस करना है। मुझे औरों का पता नहीं, लेकिन पर्सनली मेरा जो कंसेप्ट है पढ़ाने का कि बच्चा अगर मुझे सुनता रहे तो रिकॉर्डेड लेक्चर भी उसका बहुत अच्छा होता है, बहुत डेंजर होता है, बशर्ते आप उसको फोकस करें। क्लियर है? अदरवाइज लोग आपके साथ इमोशन से खेलेंगे। चलिए उतारो जल्दी फटाफट। वीडियो पॉज कर लिया करो आराम से, जल्दबाजी नहीं बिल्कुल भी। नेक्स्ट चलिए, अगला सवाल आप ये ट्राई करिए। एनडीए ने 2017 में ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। लेट्स ट्राई। दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए कैसे होगा। एनडीए ने 2017 में ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। सोचो, किसी के दिमाग में आइडिया आ रहा है भाई? चलो हम बताते हैं, टाइम खराब मत करो, मुझे सुन लो बस। चलो एक बात बताओ, एस एन का जो फॉर्मूला होता है वो ए 1 माइनस आर का पावर एन अपॉन 1 माइनस का आर। पहले तो आप ये याद करो। चलो एस एन इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका ए 1 माइनस आर का पावर एन अपॉन 1 माइनस का आर। मेमोराइज करो, याद करो, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो
अब देखो भाई यहां से क्या स्टोरी बनेगी, स्टोरी ये बनेगी कि जो आपका 1/2 है इसे लिख सकता हूं 1 - 1/2, जो 3/4 है उसे लिख सकता हूं 1 - 1/2 का होल स्क्वायर, इसे लिख सकता हूं 1 - 1/2 का होल क्यू एंड सो ऑन। चेक करो, एक में से आधा घटाएंगे ये बचेगा, 1 माइनस का 1/4 हो जाएगा, एलसीएम लो 3/4 आ जाएगा, 1 माइनस का 1/8, ये अगर आपको पकड़ में नहीं आ रहा हो मैं लिख दूं, ये 2 का पावर 3 है ना, और भी जाएगा आगे क्योंकि n तक निकालना है। तो देखो 1 1 1 1 1 n बार आएगा तो n तो आ गया तुम्हारा ये है ना, माइनस ये बचेगा, माइनस का साइन कॉमन, 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर एंड सो ऑन, आगे तक चलेगा n तक। ये आपके सवाल का पहला स्टेप है, ये सवाल का दूसरा स्टेप है, अगले स्टेप में आपका आंसर है। देखो पहली जानकारी तो मैं आपको बता दूं कि यहां से मुझे क्लियर दिख रहा है कि n इस ऑप्शन में आ रही है, लेकिन फिर भी मैं इसे सॉल्व करना चाहूंगा। अब देखो यहां लगा दूंगा मैं जीपी का फॉर्मूला, क्या लगेगा फॉर्मूला, n माइनस a क्या है, फर्स्ट टर्म आपका 1/2, 1 माइनस r, इसका भाग यहां दो सेकेंड टर्म में तो कितना आएगा, 1/2 का पावर n आएगा, नीचे कौन आती 1 माइनस का r, तो 1 माइनस का 1/2 आई मीन 1/2 ही बचेगा। अरे 1 माइनस का 1/2 तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, माइनस का गुणा करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो n माइनस का 1 इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये बन के आएगा 2 का पावर माइनस का n, एंड ये आपका हो गया क्वेश्चन खत्म। दिस इज द राइट आंसर। एनडीए ने 2017 में पूछा गया है, यही सवाल एयरफोर्स में आ सकता है, क्या दिक्कत है यार। सवाल को सुनो भाई एक बार और, एस एन इक्वल टू फॉर्मूला था ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस का आर। तो मैंने क्या किया, 1/2 को लिख लिया 1 माइनस का 1/2, इसको लिख लिया 1 माइनस का 1/2 का स्क्वायर, इसको लिख दिया 1/1 - 2 का होल क्यूब। क्लियर है। अच्छा भाई 1 1 1 n बार आएगी तो n तो आ गई बाहर, हालांकि मैं देखते टिक मार देता, प्लस का n इसी में आ रहा है, लेकिन इसमें लगा दिया मैंने फिर से जीपी, और जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस का आर। ए कितनी है 1/2, आर कितनी है ये रही 2 की पावर n हो गया, 1 माइनस का 1/2 करेंगे तो 1/2 बचेगा, काट दिया मैंने से, आंसर आ गया भाई। सवाल खत्म हो गया, उतारो जल्दी। बहुत जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन है ये, फोकस करो बस भाई, पढ़िए। हाँ मैं ये आपको बता दूं, ये क्वेश्चन नेवी के एग्जाम्स में आ चुका है, नेवी में संख्याएं अलग हैं लेकिन नेवी में आ चुका है। बताइए, सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी इज 3n स्क्वायर एंड दिस, एंड tm आपको दे रखा है इतना, तो m की वैल्यू क्या होगी। m और n से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको सॉल्व करो, बताओ कैसे आएगा, दिमाग लगाओ, दिमाग कैसे आएगा। चलो फास्ट फास्ट फास्ट। अपना खुद का विवेक इस्तेमाल करो, इतनी देर का सवाल नहीं था, अगर आपका आंसर आना होगा तो आ गया होगा। चलो मैं आपको कुछ याद दिलाता हूं, मैंने एक कंसेप्ट कराया था, याद करने की कोशिश करो। एस एन इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस का आपका बी एन, ये मैंने कंसेप्ट कराया था ऐसा वाला। अगर ऐसा दे रखा होता है तो टी एन हमने आपको बताया था यहां से कि पावर जो है वो आपकी आ जाती है 2an प्लस b में से a को घटा देते हैं b माइनस का a। ऐसे मैंने कुछ कंसेप्ट पढ़ाया था, आपको याद होगा तो देखो जरा, याद आ रहा है क्या। एस एन इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस का बी एन, ये होता है n पदों का योगफल, हमेशा इसी फॉर्म में आएगा एपी में, और उसका nवां पद निकालना हो तो डायरेक्टली ये हो जाता है आपका 2an प्लस का आपका इसके b में से इसके a को घटा देते हैं। इसको उतारो जरा एक बार। एस बराबर आपका है ए एन स्क्वायर प्लस का आपका बी एन, तो यहां से टी एन जो है आपका बन के आता है 2an प्लस का b माइनस का a। एक बार आप समझो भैया बात को। अब मैं इसको छोड़ो अभी थोड़ी देर, इसके कुछ और एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे एस एन इक्वल टू
यहां पर आपका 6n² प्लस का आपका लिखा हुआ है n, मुझसे पूछा गया है यहां से tn। क्लियर है, बहुत आसान है। पावर को आगे लाऊंगा 12n। क्लियर है, यहां कितना लिखा है आपका 1। जैसे ये b माइनस का a हो गया था, 1 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 5। ये मेरा nवां पद है। सवाल खत्म हो गया। एक और सवाल ले लेता हूं। Sn अगर आपका यहां लिखा हुआ है 4n² प्लस का आपका यहां पर 7n, और मुझसे किसी ने पूछा कि आप अपना tn निकालिए। बहुत आसान है, पावर जो है वो आपका आगे आ जाएगा, ये बन के आ जाएगा तुम्हारा यहां से 8n। 7 में से अगर मैं 4 को घटाऊंगा, क्योंकि आपको पता है ना कि b में से a को घटाते हैं तो b माइनस का a आता है, ये बन के आएगा आपका 3। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर आपके पास Sn कहीं दे रखा है कि 12n² माइनस का 4, और मुझसे किसी ने पूछा कि tn निकालिए, तो मैं क्या करने वाला हूं, ये मेरा बन के आ जाएगा यहां से 24n, और माइनस के 4 में से 12 को घटाऊंगा तो ये बनेगा मेरा माइनस का 16। ये मेरा है nवां पद। बात को समझो। Sn an² प्लस का आपका bn, तो tn बराबर होता है 2an प्लस b में से a को घटाना है। इसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप इनको नोट कर लेना। और एक और खास बात, इसमें से आपको जो भी चाहिए, जैसे आपको सारवंतर चाहिए, कॉमन डिफरेंस, सारवंतर, ये बताओ n के साथ में क्या लिखा है 12, तो कॉमन डिफरेंस आपका 12 है। हल नहीं करना है आपको से। n के साथ क्या लिखा है 8, यही आपका कॉमन डिफरेंस है। n के साथ क्या लिखा हुआ है आपका 12, यही आपका कॉमन डिफरेंस है। अच्छा, और ये आपका कॉमन डिफरेंस है। मैं आपको कुछ बताना चाह रहा था, उसको समझ लो पहले। ये कंसेप्ट इस सवाल के अंदर यूज होगा एक्चुअली। आप सारे भाई एक बार से नोट कर लो, पूरा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आगे। कुछ जल्दी करो, फटाफट फटाफट स्पीड में। जल्दी करो भैया। मेन कहानी आपके लिए ये है, Sn an² प्लस का आपका bn, tn बराबर पावर जो है वो आपका आगे आ गया 2an प्लस b में से a को घटा दीजिए b माइनस का a। क्लियर है, मैं ये सब मिटा रहा हूं। स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो आप लोग, जल्दी जल्दी नोट कर लो फटाफट स्पीड में। उस सवाल में मैं इसका यूज करने वाला हूं। जल्दी करिए, जल्दी नोट फटाफट, फास्ट करिए, फास्ट स्पीड में। चलो अब मैं कुछ आगे बता रहा हूं, सुनो, देखते हैं क्या स्टोरी है भाई। चलो अब आ रही है बारी इसको समझने की। क्या है कहानी कि Sn आपको दे रखा है ये 3n² and 5n, कहता है कि m का मान निकालो। तो मैं काम करता हूं, n के जगह पर आपको m ले लेता हूं, तो ये बन के आ जाएगा 3m² प्लस का आपका 5m। क्लियर है, मैं यहां से tm निकाल देता हूं। tm कैसे आएगा, तरीका पता चल गया होगा। 6m, 5 में से 3 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा आपका 2 इज इक्वल टू, और वो पहले से दे रखा है 164। एक बात हमने इसकी प्रैक्टिस कर ली खतरनाक तरीके से, तो ही बातें पकड़ में आ रही हैं। इस 2 को मैं यहां से इधर ले जाऊंगा तो 6m आपका बन के आ जाएगा बेटा 162, और उसके बाद आप 6 का भाग देंगे इसके अंदर तो कितना आएगा 6 दूनी 12 और 27, तो m आपका 27। क्वेश्चन खत्म हो गया। डाउट नहीं आना चाहिए मेरे बंधु। Sm बराबर मैंने वही तो लगाया है, Sn बराबर कितना लगाया मैंने an² प्लस का आपका यहां से कितना बेटा bn आ जाएगा। तो मैंने यहां से निकाल दिया है कि tn जो निकल के आएगा वो कितना आएगा 2an प्लस b में से a को घटा दिया तो ये बन के आ जाएगा तुम्हारा b माइनस का a। ठीक है भाई, ये आपका आंसर आ गया 27।
इसे नोट करो फटाफट, फिर हम आगे बढ़ेंगे जल्दी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपने बहुत अच्छा इसका अभ्यास भी कर लिया है। मैं क्वेश्चन को हटा रहा हूं यहां से, जल्दी करो। चलो क्यों हंस रहा है भाई? अरे तू यार। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बहुत मेहनत की है, आपको मस्ती नहीं कराई है, आपके ब्रेन तक कंटेंट पहुंचाया है जिससे आपका एग्जाम्स क्वालिफाई होगा। और अगर आपने लाइक कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, लाइक नहीं किया है तो आप अपना वीडियो देखने से पहले, बंद करने से पहले एक बार लाइक ज़रूर कर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, क्योंकि इस वीडियो को शूट करने के लिए 3 घंटे खराब होते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? उसका पूरा प्लानिंग होता है, पूरा सेटअप होता है, उसके बाद ये वीडियोस आपका शूट होता है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, बहुत जल्दी फिजिक्स के भी लेक्चर्स सिस्टमेटिक आने लग जाएंगे। मेरे परिवार में, मेरी फैमिली में 29 और 30 का एक फंक्शन है, दैट्स वाई अभी मैं उसके बाद ही चालू करूंगा। तो फिजिक्स भी आपको प्रॉपर स्टार्ट कर दूंगा पढ़ाना, बिल्कुल टॉपिक वाइज जिस तरह से आप बोल रहे हैं। और घबराए नहीं, इंटीग्रेशन भी कराऊंगा, डिफरेंशिएशन डिफरेंस तो करा चुका हूं, सॉरी, इंटीग्रेशन भी कराऊंगा, कॉनिक सेक्शन भी कराऊंगा। हर चीज के पीछे मेरा एक लॉजिक है, वहां से आपका सवाल निकलना चाहिए। एपी, जीपी, एचपी की प्रैक्टिस करा रहा हूं और अभी जारी है, आगे भी पढ़ाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना और प्लीज कम से कम 10 बच्चों को शेयर करना। थैंक यू सो मच, लव यू लव यू लव यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।